वंदे मातरम, वंदे पास में नहीं है वो अपनी प्लेस ले ले। ऑल हाउसेस रेडी फॉर मार्च पास, टेक योर पोजीशन। Sir, on the occasion of 15 August, we want to proceed march past. So please grant us permission to proceed march past. Thank you, sir. रांगे तुम्हें 3 रांगा करा। Good night, guns. Good attention. Stand in. Attention. Good. अंदर जाएंगे, ठीक है, गड़बड़ मत करो। पहले तो स्काउट गाइड चलो उधर, चलो सामने से चलो।
चलो पूरा ले लो। हाँ बस बस उतने ही जाओ अभी। भाग दौड़ बस ये नहीं तुम्हारा सेक्शन है, तुम्हारा ट्रुप जो है वो ले जाओ पूरा। मेघराज यहाँ से तुम लोग अंदर चले जाना। वैसे क्लास अतुल, वाइज ये जो मेघराज से ये क्लास वाइज इनको अंदर भाग होती है ना, मिक्स हो जाता है पूरा। एक ट्रुप लेने कोई रैली के लिए सुप्रभात सभी को। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आदरणीय अतिथि, हमारे माननीय प्राचार्य जी, सम्मानित शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, मैं हर्षा आपका हार्दिक सुप्रभात। आप सभी को मेरी ओर से भी स्वागत करने की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं ज्ञानेश्वरी आपके साथ इस महत्वपूर्ण और गर्वित दिन की शुरुआत करते हुए बहुत उत्सुक हूँ। 15 अगस्त का दिन हमारे देश के लिए ऐतिहासिक दिन। यह दिन हमें याद दिलाता है उन वीर स्वतंत्रता सेनानियों की जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें स्वतंत्रता दिलाई। बिल्कुल सही कहा हर्षा। आज का दिन हमारे लिए उत्सव है और उससे बड़ी बात यह है कि आज हमारे देश की आज़ादी का दिन है। इसका हिमालय है जहाँ बहती है गंगाई, जहाँ अनेकता में एकता है, सत्यमेव जयते जहाँ नारा है, जहाँ अनेकता में एकता है, सत्यमेव जयते जहाँ नारा है, वह भारत देश हमारा है, वह भारत देश हमारा। तो चलिए इसी उत्साह के साथ अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अथर्व मोर्चे को अपना भाषण प्रस्तुति के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ। अथर्व मोर्चे। आमचा भारत देश महान, भारत देश महान, आमचा भारत देश महान. स्मृती देतील हे आमचे रामकृष्ण हनुमान, स्मृती देतील हे आमचे रामकृष्ण हनुमान. आदरणीय प्राचार्य, शिक्षक, उपस्थित सर्व पाहुणे व येथे जमलेल्या माझ्या बंधू आणि भगिनींनो, सर्वप्रथम सर्वांना स्वातंत्र्य दिनाच्या हार्दिक अशा खूप खूप शुभेच्छा. माझे नाव अथर्व प्रमोद बोरसे. स्वातंत्र्य दिनी एक छोटेसे भाषण सादर करणे हा माझा सन्मान आहे. मित्रांनो, आजचा दिवस आपल्या देशाच्या इतिहासातील एक ऐतिहासिक दिवस आहे. 15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारताला इंग्रजांच्या गुलामगिरीतून स्वातंत्र्य मिळाले. पण हे स्वातंत्र्य आपल्याला सहजासहजी मिळालेले नाही. या स्वातंत्र्यासाठी अनेक स्वातंत्र्य सैनिकांनी आपल्या प्राणांची आहुती दिली. नेताजी सुभाषचंद्र बोस, भगतसिंग, राजगुरू, सुखदेव, मंगल पांडे, महात्मा गांधी, स्वातंत्र्यवीर सावरकर हे वयांसारख्या अनेक स्वातंत्र्य सैनिकांनी देशाला स्वातंत्र्य करण्यासाठी मोलाचे योगदान दिले. यांच्या बलिदानाबद्दल आज प्रत्येक शाळा, महाविद्यालय आणि संपूर्ण देशात कृतज्ञता व्यक्त केली जाते. आज प्रत्येक भारतीयवासींच्या मनामध्ये नवीन स्फूर्ती, नवीन आशा, नवीन उत्साह व देशभक्तीचा संचार असतो. दरवर्षी आपल्या देशाचे पंतप्रधान 15 ऑगस्टला लाल किल्ल्यावर राष्ट्रीय ध्वज फडकवतात. शेवटी एवढंच म्हणू इच्छितो की तिरंग्याचे 3 रंग खूप काही सांगून जातात. तिरंग्याचे 3 रंग खूप काही सांगून जातात. भारत देशाची खरी ओळख आसमंतीत झळकून जातात. भारत देशाची खरी ओळख आसमंतीत झळकून जातात. जय हिंद, जय भारत. धन्यवाद अथर्व. अंकिता निकम को अपना गीत प्रस्तुत करने के लिए मंच पर बुलाना चाहूंगी. अंकिता निकम. आज स्वतंत्र दिनानिमित्त एक गीत म्हणत आहे. तू मेरा धर्मा, तू तेरा सब कुछ, मैं मेरा सब कुछ.
विद्यालय अक्कलकुवा नंदुरबार 1 ला वंदन करून माझ्या भाषणात सुरुवात करते. सगळ्यात सुंदर सुंदर माझा देश, सगळ्यात वेगळा माझा देश, जग ज्याच्यावर गर्व करेल असा महान माझा देश. माता यशोधरेचा जन्म झाला नसता तर, नीट लक्ष देऊन ऐका सर्वजण, माता यशोधरेचा जन्म झाला नसता तर सिद्धार्थ गौतमाला बुद्धत्व प्राप्त झाले नसते. माता जिजाऊंचा जन्म झाला नसता तर शिवबासारखा राजा या रयतेला मिळालाच नसता. आणि माता सावित्रीचा जन्म झाला नसता तर महात्मा ज्योतिबा फुलेंनी मुलींसाठी शाळा उघडलीच नसती आणि भारतातल्या कुठल्याही स्त्रीला शिक्षण घेता आले नसते. आणि जर का माता रमाईंचा जन्म झाला नसता तर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांद्वारे लिहिलेले संविधान हे भारत देशाला मिळालेच नसते. म्हणूनच भारताचा इतिहास घडवणाऱ्या तो राष्ट्रमाता, राज्यमाता, माता सावित्री, माता यशोधरा, माता जिजाऊ, माता अहिल्या यांच्या चरणी विनम्र अभिवादन करते. कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौर है जहां हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान, हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान. हम बुलबुले है सकी यहाँ गुलसिता, हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान. सन्माननीय व्यासपीठ, वंदनीय गुरुजन वर्ग आणि माझ्या देशबांधवांनो, आज 15 ऑगस्ट या देशाचा जन्म 2दा झाला आहे. पहिल्यांदा विश्व निर्माण झाले तेव्हा आणि दुसऱ्यांदा 2001 वर्षाच्या पारतंत्र्यानंतर हा देश स्वातंत्र्य झाला तेव्हा. या देशाने काही महान माणसांना जन्म दिला आणि त्याच महान माणसांनी या देशाच्या स्वातंत्र्याला जन्म दिला. मित्रांनो, आजचा हा स्वातंत्र्य दिवस उजडला कारण वासुदेव बळवंत फडके, चाफेकर बंधू अशा कित्येक क्रांतिकारांनी स्वातंत्र्याच्या यज्ञकुंडात आपल्या प्राणाची आहुती दिली. टिळक, सावरकर, साने गुरुजी अशा कित्येक नेत्यांनी आपल्या जीवनाची राख रांगोळी केली. लाखो ज्ञात अज्ञात पुरुषांनी, महिलांनी, बालकांनी तुरुंगवास भोगला. कधी इंग्रजांचा वार झेलला तर कधी छातीवर गोळ्या भाजल्या. त्या महान देशबांधवांना स्मरण करण्याचा आजचा हा दिवस आहे. मित्रांनो, 15 ऑगस्ट 1947 रोजी मिळालेले स्वातंत्र्य गेली 500 वर्ष टिकून आहे ते फक्त सीमेवर तैनात असलेल्या भारतीय सैनिकांमुळे. ऊन, वारा, पाऊस न बघता जमीन, आकाश आणि पाण्यातून खडा पहारा देणारे आपले भारतीय सैनिक कधी देशाबाहेर तर कधी देशातील शत्रूंशी संघर्ष करीत आहेत. त्या महान सैनिकांना स्मरण करण्याचा आजचा दिवस आहे. मित्रांनो, आज प्रत्येक क्षेत्रात भारत आणि भारतीयांचा डंका वाजत आहे. अवकाश संशोधन, माहिती तंत्रज्ञान, जैवतंत्रज्ञान असे कित्येक क्षेत्रात भारत हा विश्वविजेता बनण्याच्या वाटेवर आहे. ही प्रगती शक्य झाली ती केवळ राष्ट्रप्रथम या भावनेतून काम करणाऱ्या हजारो भारतीयांमुळे. मित्रांनो, या महान देशाचे नागरिक म्हणून आपली काही कर्तव्य आपण समजून घ्यायला हवी. जसे की सार्वजनिक स्वच्छता बाळगणे, राष्ट्रीय संपत्तीची नासधूस न करणे, भ्रष्टाचाराला बळी न पाडणे अशा साध्या वाटणाऱ्या कामातून आपण या देशाची सेवा करीत आहोत. तर सरकारी, खाजगी शाळांमध्ये होणाऱ्या वृक्षरोपणासारख्या कार्यक्रमातून तर आपण या देशाचीच नव्हे तर संपूर्ण विश्वाची सेवा करीत आहोत. मित्रांनो, स्वातंत्र्यदिनी आपला देश आणि देशबांधव यांच्याशी निष्ठा राखण्याची आपली प्रतिज्ञा आठवूयात आणि धर्म, जात, पंथ यांच्या पलीकडे जाऊन राष्ट्रप्रथम या भावनेतून काम करून भारताला विश्वविजेता बनवण्यासाठी सज्ज करूयात. धन्यवाद. अब मैं अभिजीत और तन्मय को अपना गीत प्रस्तुत करने के लिए मंच पर बुलाना चाहूंगी. गीत का नाम है केसरी. अभिजीत Ole. Myself, Tanmay Rahul Chaudhary. On the occasion of Independence Day, we are singing a song. Aro pe सर दिए हमारों में जश्न जलाया है. अब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग चढ़ाया है. ये मेरी जमीन महबूब मेरी
morning to all of you. My name is Karthik Subhash Para. I study in 6th standard. Today I am going to speak some heart-touching lines on India's Independence Day. First of all, I would like to wish everyone a happy Independence Day. Today is a historic day for our country and for all of us. On 15th August 1947, our country got its independence from British. This day reminds us the true meaning of freedom. The freedom we are enjoying today is because of sacrifices, struggle and dedication of our great leaders and freedom fighters. Let us salute to our great leaders and freedom fighters because whom we are living in an independent country. Let's say praise to protect our strength, our national freedom and integrity. We should always loyal to our country and our people. Happy Independence Day to all of you. Thank you. Jai Hind. आदित्य बागले को अपना भाषण प्रस्तुत करने के लिए मंच पर बुलाना चाहती हूँ। आदित्य। सम्माननीय प्राचार्य महोदय, उपस्थित सभी विशेष अतिथिगण तथा मेरे वंदनीय गुरुजन और मेरे प्यारे साथियों, सभी को भारतीय स्वतंत्रता दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आदित्य अशोक बागले कक्षा 7वीं से आज के दिन के शुभ अवसर पर अपने विचार आपके सामने प्रकट करना चाहता हूँ। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। इसी जुनून के साथ अंग्रेजों की जुल्मी हुकूमत की जड़ें इस भारत भूमि से उखाड़ फेंकने के लिए कई क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों का स्वाहा किया। तब जाकर कहीं हमें आजादी का सूरज देखने को नसीब हुआ। आज उन सभी हुतात्माओं को वंदन करने का दिवस है। निश्चित ही आज भारत की आजादी के इतिहास को उजागर करने का दिवस है, लेकिन साथ ही साथ इसके आगे हमारे देश का भविष्य कैसा होगा, यह चिंतन करने का भी आज का दिवस है। 2047 तक भारत अपनी आजादी के 100 साल पूरे कर चुका होगा। हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी 2047 तक आज के विकसनशील भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना दिखा रहे हैं, लेकिन किसी नेता ने सपना दिखाया और वो जादू की छड़ी से पूरा हो गया, ऐसा होता तो नहीं है ना। किसी देश के विकास में उस देश की सरकार के साथ साथ उस देश के नागरिकों का भी अपने देश के प्रति प्रामाणिक समर्पण होना बहुत जरूरी है। 140 करोड़ जनसंख्या के इस देश में लगभग 50% युवा 25 साल के और 65% युवा 35 साल के, मतलब आज पूरी दुनिया में सबसे युवा देश भारत ही है और यही युवा शक्ति हमारे देश की असली संपत्ति है। लेकिन यह युवा अगर सरकार से ऐसे नौकरी मांगते रहेंगे तो हमारा देश कभी भी तेजी से आगे बढ़ नहीं पाएगा। जापान, ब्रिटेन, सिंगापुर, हांगकांग जैसे देशों ने अपने युवाओं को जिस तरह कौशल विकास कर समृद्ध किया, उसी तरह हमारे युवाओं को भी कौशल विकास करना आवश्यक है। खासकर ग्रामीण युवाओं का कौशल विकास कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना जरूरी है। आज हमारे देश की विकास दर 7.8% हर साल है। अगर हमें एक विकसित भारत कहलवाना है तो यह विकास दर 10% हर साल होनी चाहिए। इसके लिए सरकार को सड़कें, रेलवे, फैक्ट्री, मशीनरी इनमें पूंजी निवेश बढ़ाना जरूरी है। इससे विकास के साथ साथ रोजगार भी उपलब्ध होगा। साथ ही निजी निवेश को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अपने भाषण में मैं छोटा मुंह बड़ी बात तो कर रहा हूँ, लेकिन सच्चाई यही है। हमारे देश के विकास में हम सभी को निजी जिम्मेदारियां भी है। तो आओ आज इस 78वें स्वतंत्रता दिन के शुभ अवसर पर श्रद्धेय अटल जी की उन पंक्तियों के साथ संकल्प करें। यह वंदन की धरती है, यह अभिनंदन की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। अब मैं तन्वी बोरसे को अपने गीत प्रस्तुति के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ। गीत के बोल है सलामन शहीदों को। तन्वी अपना भाषण प्रस्तुत करने के लिए मंच पर बुलाना चाहती हूँ। खुशी जैन। Respected Principal Sir, Teacher and all my dear friends, I am Khushi Jain and first of all I am wishing you all a very happy Independence Day.
On 15 August 1957, India get freedom from the British rule. Since from that we celebrate Independence Day on 15 August every year. We should never forget the sacrifices of our great freedom fighters like Mahatma Gandhi, Subhash Chandra Bose and Bhagat Singh and many more who sacrificed their life for the freedom of India by the British. India gets the freedom when we get the fundamental right in the nation. So let us join our hand to make the India a great country in the world by promising ourselves, by brotherhood, helping each other and educating. At last, Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं भावनेश पाडवी को अपना भाषण प्रस्तुति के लिए मंच पर बुलाती हूँ। भावनेश। अतिथि, प्राचार्य, उप प्राचार्य, गुरुजन वर्ग और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज 15 अगस्त यानी हमारे प्यारे भारत देश का स्वतंत्रता दिन। यह दिन हम भारतीयों के लिए मानव त्योहार का दिन होता है। भारत की स्वतंत्रता के लिए कई नेताओं, कई स्वतंत्र सेनानी, कई साधारण व्यक्तियों ने, यह तक कि आदिवासियों ने भी अपना बलिदान दिया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, टंट्या भील और बिरसा मुंडा जैसे हजारों क्रांतिकारकों और नेताओं ने अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी। अपने नंदुरबार के बाल क्रांतिकारक शिरीष कुमार मेहता का बलिदान हम कभी नहीं भुला सकते। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। आज पूरी दुनिया में भारत के लोकतंत्र संविधान को आदर्श माना जाता है। अपने देश के शांति अहिंसा का हर कोई दीवाना है। अपने भारत की संस्कृति को हर कोई अपनाना चाहता है। मगर दोस्तों, जब भी मैं भारत माता की यह नारा सुनता हूँ तो जय का नारा लगाते वक्त मेरा हाथ कांपने लगता है। क्या वाकई भारत माता की जय है? क्या वाकई भारत की माता और बहनों की जय है? हाँ, मैं मानता हूँ हमारे पूर्वजों ने हाथ में शस्त्र उठाए थे, लेकिन वो अपने देश के दुश्मनों के खिलाफ लड़ने के लिए, ना कि अपने ही भाइयों को मारने के लिए। हाँ, मैं मानता हूँ हमारे पूर्वजों ने हाथ में शस्त्र उठाए थे, लेकिन वो अपने देश की स्वतंत्रता के लिए, ना कि अपने ही माता बहनों को छेड़ने के लिए। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ 4 भाइयों की, जो कि अपने माता पिता के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। जब भी कोई बाहर के लोग उनसे झगड़ते तो चारों भाई एक साथ मिलकर उनसे लड़ते और अपने घर को बचाते। इनसे उनका एक दूसरे के खिलाफ प्यार बढ़ता गया। घर में शांति बनी रहती थी। अब चारों भाई एक साथ मिलकर कमाने लगे, इससे घर की उन्नति होने लगी। लेकिन यह खुशी ज़्यादा दिन तक टिकी नहीं, क्योंकि चारों भाई अब एक दूसरे की ईर्ष्या करने लगे और झगड़ने लगे। पड़ोसी भी आग में तेल डालने लगे। इससे घर में शांति भंग हो गई, मेहनत छूट गई, इससे पड़ोसियों की उन्नति होने लगी। क्या आप जानते हो मैं किन चारों भाइयों की बात कर रहा हूँ? क्या आप जानते हो मैं किन माता पिताओं की बात कर रहा हूँ? पहला भाई है हिंदू, दूसरा भाई है मुस्लिम, तीसरा भाई है सिख, चौथा भाई है ईसाई और अपना भारत देश है पिता और अपने देश की मिट्टी है भारत माता। यह सब साथ मिलते तो बनती है एक हाथ की मुट्ठी, लेकिन यह मुट्ठी कोई आम मुट्ठी नहीं है, यह अपने देश की एकता का प्रतीक है। इसलिए हम जब भी भारत माता की जय का नारा लगाते हैं तो मुट्ठी बांध के ही नारा लगाते हैं। अनेकता में एकता, हिंद की विशेषता। अब इस देश में भाईचारा और एकता बनाए रखने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के अहिंसावादी विचारधारा को हमें अपनाना होगा। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। अब इस देश की उन्नति के लिए, अब इस देश में अमन और शांति बनाए रखने के लिए, अब इस देश के उज्जवल भविष्य के लिए हम बच्चों को अभी से प्रयास करना होगा। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कहते हैं कि पैर में जूते ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन हर हाथ में किताब होनी जरूरी है। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। तो दोस्तों, बांधो हाथ की मुट्ठी। अब तो तुम्हें पता चल ही गया होगा ना ये क्या है? यह अपने देश की एकता है। तो सभी बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अपना गीत प्रस्तुत
की उत्तम गीत प्रस्तुति। अब मैं आदित्य शिंपी को अपना भाषण प्रस्तुत करने के लिए मंच पर बुलाना चाहती हूँ। आदित्य शिंपी। सांगून जातात तिरंग्याचे 3 रंग खूप काही सांगून जातात. भारत देशाची खरी ओळख आसमंती गळकून जातात, आसमंती गळकून जातात. मित्रांनो, 15 ऑगस्ट म्हटले की आपण लगेच म्हणतो आजच्या दिवशी आपल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळाले. पण स्वातंत्र्य इतक्या सहजासहजी मिळाले आहे का? स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी शत्रूंना पळून लावण्यासाठी शूरवीरांना व नागरिकांना किती संघर्ष करावे लागले याची जाण प्रत्येक नागरिकांना असणे आवश्यक आहे. आज आपण जे सुखी जीवन जगत आहोत, 150 वर्षापेक्षा अधिक काळ ब्रिटिशांचे अन्याय अत्याचार सहन करत होतो. आपल्या भावी पिढी सन्मानाने स्वातंत्र्याने जगता यावे यासाठी हजारो शूरवीरांना व स्वातंत्र्यवीरांनी आपले बलिदान दिले. त्यांच्या संघर्षामुळेच 15 ऑगस्ट 1947 रोजी इंग्रजांच्या विरुद्ध आपला देश स्वतंत्र झाला. शेवटी मी इतकेच म्हणू इच्छितो, उत्सव 3 रंगांचा अभय असला, उत्सव 3 रंगांचा अभय असला. नतमस्तक होते सर्वांसाठी ज्यांनी भारत देश घडविला, भारत देश घडविला. धन्यवाद. धन्यवाद आदित्य। अब मैं निकिता पान पाटिल को अपना भाषण प्रस्तुति के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ। निकिता। जान कहते हैं मोहब्बत की इसी माटी को हिंदुस्तान कहते हैं, मोहब्बत की इसी माटी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं, उसे तूफान कहते हैं। परम माननीय अध्यक्ष, प्रधानाचार्य तथा मेरे आदरणीय गुरुजी और मेरे सभी छोटे और बड़े भाइयों और बहनों, आप सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं निकिता पान क्लास 11 से आज 15 अगस्त के उपलक्ष्य में अपने कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहूंगी। आजादी का असली मतलब सिर्फ वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम तो सौभाग्यशाली है कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत, जब उनके घर के हालात तो कुछ यूं हो जाया करते कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया। नन्हे नन्हों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। नन्हे नन्हों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। एक ऐसा विस्फोट हुआ कि पता ही चला नहीं कि पूरे जिस्म की कई बोटियां चली गई, कि पूरे जिस्म की कई बोटियां चली गई। अरे आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, अरे आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब। मेरे घर की 2 रोटियां ही चली गई, मेरे घर की 2 रोटियां ही चली गई। तब इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता था, तब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था। किंतु आज देश लड़ जाने को, मर जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता। किंतु मेरे विचारों में यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी मेहनत, पूरी लगन और पूरी ईमानदारी से करे तो वही सबसे बड़ा देशभक्त है। मैं नहीं मानती कि फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की नीति को 3 रंग रंगना ही सच्ची देशभक्ति है। हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही यह समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो यह आसमान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो यह आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो यह सब शाम तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रहे इस जमीन पर, भाईचारे से रहना है तो रहे इस जमीन पर, वरना यह कब्र भी तेरी है और यह कब्रिस्तान भी तेरा है, वरना यह कब्र भी तेरी है और यह कब्रिस्तान भी तेरा है। आज इंडियन, आज इंडियन स्टूडेंट, आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन, आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। और अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगी कि मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है और महान रहेगा, कि मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है और महान रहेगा। होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद, तो एक दिन पाकिस्तान भी शहीद रहेगा, तो एक दिन पाकिस्तान
योद्ध्याची, शूर सैनिकाची, स्वातंत्र्यवीराची, भगतसिंग यांच्या आयुष्यातील हा प्रसंग आहे. तुरुंगवास सुरू झाला ते तेव्हा जेलमध्ये होते. तेव्हा तिथला जेलर त्यांना भेटण्यासाठी गेले. भेटायला गेल्यानंतर त्यांनी विचारलं, तुमचे आता काही दिवस राहिले, तुम्ही काही दिवसच जगणार आहात, तुम्हाला फाशीची शिक्षा तर अटळ आहे, तुम्हाला फाशीची शिक्षा होणार ते तर निश्चितच आहे, तर तुमची शेवटची इच्छा काय ते सांगा. तेव्हा भगतसिंग म्हणाले, आम्हाला फक्त व्यायामाचं साहित्य आणून द्या. हे ऐकून गेलं नावात झाला, मी शेवटची इच्छा विचारतोय आणि हे मला व्यायामाचं साहित्य आणायला सांगताय. जाऊ द्या, मला काय. त्याने व्यायामाचं साहित्य आणून दिलं. तुमचे दिवस जात होते. भगतसिंग, राजगुरू हे रोज व्यायाम करायचे, अगदी दररोज न चुकता व्यायाम करायचे. जेलर बाकीची मंडळी रोज त्यांना पाहायचे, हे रोज व्यायाम करायचे. मग एके दिवस न राहून त्यांनी विचारलं, तुमचे तर काही दिवसच राहिले, तुम्हाला फाशीची शिक्षा हे ठरलेलंच आहे, अगदी मोजके दिवस तुमच्या आयुष्यात राहिले आणि तुम्ही व्यायाम का करत आहात? व्यायाम तर तंदुरुस्त राहण्यासाठी केला जातो, सदृढ राहण्यासाठी केला जातो, जास्त दिवस जगावं म्हणून व्यायाम केला जातो आणि तुमचे काही दिवस शिल्लक असताना तुम्ही का बरं व्यायाम करत आहात? तेव्हा भगतसिंग यांनी दिलेलं जे उत्तर आहे ते अत्यंत मार्मिक आहे. ते म्हणाले, आम्ही आमच्या भूमातेला, आमच्या भारत मातेला आम्ही देवता मानतो. ती आमची माता आहे, ती आमची देवता आहे आणि आमच्या देवाला, देवतेला ताजी फुलं वाहिली जातात, सुकलेली फुलं वाहिली जात नाहीत. देवाला ताजी फुलं वाहतात, सुकलेली फुलं वाहिली जात नाहीत. आणि आम्ही भगतसिंग, राजगुरू, सुखदेव ही 3 फुलं आहोत आणि आम्हाला आमच्या मातेला, आमच्या देवतेला अगदी ताजं टवटवीतपणे व्हायचं आहे, कोमेजून जायचं नाही आहे आणि आमच्या देवतेला ही ताजीच फुलं वाहिली जातील आणि म्हणून आम्ही व्यायाम करत आहोत. मित्रांनो, कितीही मोठं राष्ट्रप्रेम, किती राष्ट्रभक्ती की अगदी मरताना सुद्धा राष्ट्राचा विचार, शेवटच्या क्षणाला सुद्धा राष्ट्राचा विचार, आपल्या देशाचा विचार. आणि जेव्हा बिडी गाडीसाठी माझी तरुण पोरं वाया जात असतात तेव्हा मला त्यांना हे उदाहरण अत्यंत रोज रोज सांगावं असं वाटतं आणि त्यांनी त्यांचा आदर्श घ्यावा असं वाटतं. सारा भारत कहे प्यार की गंगा बहे, सारा भारत कहे प्यार की गंगा बहे, देश में एकता रहे, आज असे आव्हान करावेसे लागते. छोड़ो कल की बात पुरानी, छोड़ो कल की बात पुरानी, नए दौर पे लिख देंगे मिलकर नई कहानी, नए दौर पे लिख देंगे नई कहानी, हम हिंदुस्तानी. असे म्हणत आपण नव्या पिढीची वाट पाहत येतो, एका उत्साही देशनिष्ठ पिढीची, ज्यात होता आमचा उज्ज्वल भविष्यकाळ, ज्यात होती आमची उत्तुंग स्वप्ने आणि ज्यात होता आमचा अखंड अभंग एकात्म भारत. पण खरंच आजची पिढी हे करेल का? याचं उत्तर आता तरी देणार येणार नाही. कर चले हम फिदा जाने हो तन साथियों, कर चले हम फिदा जाने हो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों. असं सांगून स्वातंत्र्यपूर्व पिढीनं मोठ्या विश्वासानं आमच्या हातात दिलेल्या या सुवर्णभूमी भारताचे आम्ही कधी जातीवरून तर कधी खुर्चीवरून दिंडवडे काढले. भारताला अनेक विचारशील नेत्यांचा इतिहास आहे, पण खेद मात्र इतकाच की त्याची पुनरावृत्तीच झाली नाही. खेद मात्र इतकाच की त्याची पुनरावृत्ती झालीच नाही. 100 कोटी लोकसंख्या असणाऱ्या भारताला असा एकही नेता नाही जो या भारताला अखंड राखू शकेल. जेव्हा भारत स्वतंत्र होत होता तेव्हा अनेक हिंदू मुसलमान स्वातंत्र्य सैनिकांनी रक्त सांडले, तेव्हा ते एक झाले म्हणून आजचा स्वातंत्र्य दिन साजरा करत आहोत. पण आज त्यांच्याच मातीत मंदिर, मस्जिद, धर्मजात याच्या नावाखाली एकमेकांची डोकी फोडली जातात आणि मग म्हणावेसे वाटते हिमाचलाचे हीरक मंडित आव्हान कसा माझा हिंदुस्तान, हिमाचलाचे हीरक मंडित आव्हान कसा माझा हिंदुस्तान, अखंड राहील, अभंग राहील का हो एक संघ माझा हिंदुस्तान, राहील का हो एक संघ माझा हिंदुस्तान. आपण सर्व एक आहोत, ही राष्ट्र आपली देवता आहे हा विचार मनामनात रुजला पाहिजे आणि प्रत्येक युवा पिढीनं आपल्या भारतासाठी, आपल्या देशासाठी, आपल्या मातृभूमीसाठी जगलं पाहिजे. एवढे 2 शब्द बोलून मी माझी भाषण संपवते. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. एकदा जोरदार घोषणा द्यायचे. भारत माता की, भारत
Good morning, everybody. Good morning, sir. At the outset, I would express my heartfelt greetings on the occasion of 77th Independence Day of India. सभी को स्वतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सभी विद्वान साथी और प्यारे बच्चों, पूरे भारतवर्ष में नहीं बल्कि पूरे विश्व में आज के दिन भारत का जो स्वतंत्रता दिवस है बड़े हर्ष उल्लास से, बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज ही हम हमारे नवोदय विद्यालय नंदुरबार 1 में ये स्वतंत्रता दिवस की जो एक छोटी सी झलकी कहो हम भी मना रहे हैं। प्यारे बच्चों, हमें आज़ादी मिली, हम आज़ाद देश में पैदा हो गए, इसलिए हमें ये आज़ादी और गुलामी इसमें कोई अंतर पता ही नहीं चलता है। मेरे पूर्व के वक्ताओं ने अलग अलग तरीके से अपने भाषण में इसे बताने की जरूर कोशिश की कि 200 साल हमारे देश पे अंग्रेजों ने राज किया। हम बार बार इसी 200 साल के लिए ही अंकित करते हैं, लेकिन इसके पूर्व भी अगर मुगलों का जो इतिहास है वो अगर हम पढ़ते हैं तो लगभग 600 साल मुगलों ने यहाँ पे राज किया। डच, पोर्तुगीज और इसके पहले भी कई परकीय सत्ताओं ने हमारे देश पे राज्य किया। हम कई साल अलग अलग तरीके से गुलाम रहे और फिर एक उम्मीद जग गई, कई ये आशा की किरण हमारे सामने आ गई और हमारे अनगिनत योद्धाओं ने आपने जान की बाजी लगाकर, आपने जान की आहुति देकर इस देश को आज़ाद करने के लिए कार्य किया और उसके बदौलत आज हम सभी इस आज़ादी का आस्वाद ले रहे हैं। मेरे बच्चों, हम देखते हैं कि हमारे देश में विविधता है, इस विविधता में भी एकता है। हम कहते हैं कि हमारा देश सेक्युलर है, इसका मतलब ही ये होता है कि देश में विविधताएं हैं। वो विविधताएं प्रदेश के रूप में है, धर्म के रूप में, भाषा के रूप में है, जाति धर्म के रूप में है। उसके बावजूद भी हम एक हैं और इस एकता को बनाए रखने के लिए अगर क्या कुछ काम करता है, क्या कुछ कड़ी उसमें बनती है, तो वो हमारी भाषा हो सकती है, हमारा संविधान हो सकता है, जिसके माध्यम से हम इस विविधता को बांधने में, एक रखने में सफल हो रहे हैं। और जैसे देश ने हमें आज़ादी दी है, उसके साथ साथ उस आज़ादी को बनाए रखने के लिए हमारे ऊपर एक जिम्मेवारी भी आती है। वो जिम्मेवारी ये है कि जिस सेक्युलरिज्म के माध्यम से जो विविधता है, उस विविधता को रेस्पेक्ट करना, स्वीकार करना, ये हमारी जिम्मेवारी बन जाती है। अगर हम ये विविधता को स्वीकार करते हैं, जाति धर्म को मानते हैं, जाति धर्म में जो विविधता है, भाषा प्रांत में विविधता है,
उसे अगर हम स्वीकार करते हैं तो निश्चित रूप से आने वाले समय में भी हम आजाद रह सकते हैं। ये आजादी ऐसे स्वच्छंद नहीं है, मुक्त में नहीं है या मुक्त में भी नहीं है। इसे बनाए रखने के लिए हम में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, जिसका स्वीकार करके, जिस पे अमल करके अगर हम आगे बढ़ते तो निश्चित रूप से ये आजादी हमेशा के लिए आबादित रह सकती है। प्यारे बच्चों, देश अलग अलग क्षेत्र में विकास कर रहा है, विकसित हो रहा है, जिसका हम स्वाद ले रहे हैं। ये विकास हमारे सामने संधि के रूप में बार बार आ रहा है। कभी हम इसे डिजिटल इंडिया के रूप में अंकित करते हैं, कभी हम इसको ग्रीन इंडिया के रूप में अंकित करते हैं, लेकिन साथ साथ हम अगर जिम्मेवारी के साथ इसे बनाए रखने के लिए अगर प्रयास नहीं करेंगे तो ये आजादी दोबारा, है ना, हमारे पास रहेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कोई और किसी रूप में हमें गुलाम बना सकते हैं। आज हमारे देश में जो अलग अलग परकीय कंपनियां आ रही हैं, इवन यहां तक कि ये जो शिक्षण व्यवस्था है इसमें भी फॉरेन कंपनीज आ रही है ना, और वो हमें आगे चलकर शिक्षा भी दे सकती है, दे रही भी है ना। लेकिन अगर हमारी जो जिम्मेवारी है, जिस जिम्मेवारी के सहारे से इस आजादी को मेंटेन करने के लिए इसके जो बेसिक तत्व है, अगर इसे हम याद नहीं रखेंगे तो हो सकता है कि आज जो संधि के रूप में फॉरेन कंपनीज हमारे देश में आ रही है, अलग अलग क्षेत्र में आ रही है, तो हो सकता है यही कहीं, है ना, पारतंत्र की शुरुआत तो नहीं है। इस पे हमें चिंतन करने की जरूरत होगी। प्यारे बच्चों, कि आज देश के सामने बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं। हो सकता है कि माल न्यूट्रिशन हो सकता है पोल्यूशन हो सकता है चैलेंजेस इन एनवायरमेंट हो। आज आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ कलकोआ में बहुत बारिश होती है लेकिन नंदुरबार में बारिश नहीं होती है। यहाँ पे बहुत गर्मी है तो किसी और एरिया में बहुत ठंड है ना। या आप अगर डाब में जाओगे तो वहां पे बहुत ठंड है। तो ये आज एनवायरमेंटल चैलेंज है ना। एक उदाहरण के लिए हम यहाँ पे ये आपके सामने रख रहे हैं कि ऐसी जो चैलेंजेस अलग अलग रूप में हमारे सामने आ रही है, अगर हम लोग इसके बारे में जागरूक नहीं बनेंगे और खुद को अलर्ट मोड पे अगर नहीं रखेंगे, एक्टिव मोड पे अगर नहीं रखेंगे, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में आज जो बहुत अच्छी सुविधाएं हम ले रहे हैं, बहुत खुशी की जो आजकल मानसिकता है, ये दिन ब दिन कमजोर बनती जा रही है। और इसी का पर्यवसान ये हो सकता है कि आज हम बड़े बड़े शहरों में देख रहे हैं, कहीं प्रांतवाद के आधार पर, कभी भाषावाद के आधार पर हिंसाएं बड़ी पैमाने पे हो रही है। सारे बच्चों, कि हमारे संविधान ने बहुत बड़ा तत्व हमारे लिए दिया है ना। वो तत्व क्या है ना। आप लोग सिविक्स में पढ़ते होंगे प्रियम्बल, उसमें भी ये तत्व है, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुभाव, इक्वालिटी। ये सभी तत्व हमारे लिए, हमारे सुरक्षित जीने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इन तत्वों को हम हमारे दिन ब दिन जीवन में अगर अंगीकार नहीं करेंगे, इस पे आचरण हमारा अंकित नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि हम भी कहीं एक या कोई और तरीके से हिंसा का पार्ट बनते रहेंगे और हम हमेशा दूसरी तरफ दूसरों के लिए उंगली उठाते रहेंगे कि ये ऐसा करता है, वो वैसा करता है, उसके चलते हिंसा बढ़ रही है। नहीं, हमारे दैनंदिन जीवन में भी जिस प्रकार की सोच हम लेके चल रहे हैं, अगर वो सोच, है ना, समता, बंधुता
और न्याय पर आधारित हमारी अगर सोच नहीं होगी तो हो सकता है कि आने वाले दिन में हम जो जिस प्रकार का बुद्धिजीवी भारत बनाना चाहते हैं वो भारत हम बनाने में कामयाब नहीं होंगे। सब तरफ जो आजकल पानी की कहो की गटारें बहती है, वहां पे खून की गटारें बहती रहेंगी और इसके लिए बहुत समय आगे नहीं लगेगा। इसलिए प्यारे बच्चों, हम लोग जिस प्रकार का भारत, जिन युवाओं में जो कल्पना शक्ति है, जो क्रिएटिविटी है ना, उसका उपयोग अगर हम अच्छे काम के लिए करेंगे तो हो सकता है आज का ये जो सक्षम भारत बनने के लिए प्रक्रिया में है वो भारत कल आपके लिए निर्माण होगा। और बार बार हम लोग जो कहते हैं कि ऐसा विकास हम चाहते हैं जिसमें सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए, है ना, ये विकास निरंतर होना चाहिए, निरंतर के लिए रहना चाहिए। आज जो जो सुविधाएं आपके लिए मिलती है, चाहे वो भौतिक सुविधाएं हो, चाहे वो प्राकृतिक सुविधाएं हो, नैसर्गिक सुविधाएं हो, अगर ये सुविधाएं हम आने वाले पीढ़ी के लिए भी अगर आबादित रखना चाहते हैं तो जरूरी है कि हमारा जो आज का वर्तन है, आज की हमारी सोच है, ये जिम्मेवारी भरी सोच होनी चाहिए। हमारा आज का वर्तन, हमारी आज की कृति जिम्मेवारी भरी होनी चाहिए। तो हो सकता है जिन वीरों ने बलिदान दिया, अपने जान बौछावर कर दिए और हमारे लिए आजादी दे दी, वो आजादी आने वाले दिनों में भी हमेशा के लिए हमारे लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए भी आबादित रह सकती है। हम ऐसा सर्वव्यापक, सर्व समावेशी विकास देश के लिए चाहते हैं जिसका आधार समता, स्वातंत्र्य और बंधुता हो सकता है, जिसका आधार स्त्री पुरुष भेद विरहित हो सकता है, लिंग विरहित हो सकता है ना। भेदभाव किसी भी आधार पे हमें मान्य नहीं होना चाहिए, उसे कभी भी हम कहीं थारा नहीं देना चाहिए। अगर ऐसी सोच हम लोग बनाते हैं और ये सोच अगर हमारे युवाओं में बरकरार रहती है तो निश्चित रूप से आने वाला देश ये निरंतर रूप से मिला हुआ, ये जो मिली हुई जो आजादी है, ये आबादी रखकर हम बहुत ही अच्छा जो सपना है, विकसित भारत का सपना है ना, आने वाले सालों में सशक्त भारत का सपना, विश्वव्यापी भारत का सपना हम निश्चित रूप से निर्माण कर सकते हैं और जिसका स्वाद पूरे देशवासियों को मिल सकता है। पुनः एक बार मैं सभी को इस आजादी के पावन पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। काफी समय हो चुका है, राइट, और मैं मेरे वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू वन एंड ऑल।